दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। हेलो, इतनी देरों बाद आवाज सुनी है मैंने तुम्हारी। अब कौन बोल रहे हो? हरीम बात कर रही हूँ। कौन हरीम? अरे आपने मुझे नहीं पहचाना? हरीम, मैं वो यूनिवर्सिटी में, याद है ना? तुमने मुझे फोन क्यों किया? फराज, आप इतने गुस्से से क्यों बात कर रहे हो? मैं गुस्से से बात करूं? तुमसे गुस्से से बात ना करूं तो और कैसे बात करूं? तुम्हारी वजह से क्या कुछ सहना पड़ा है मुझे और तुम्हारी उस दोस्त समीन को। तुम्हें कोई आइडिया भी है? फराज, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तुम होश में तो हो? और बाकी बचा क्या है जो तुम उसे बिगाड़ना चाहती हो मिलकर? मेरी जिंदगी का तो बेड़ा गर्क कर चुकी हो तुम। देखो आयदा, मुझे फोन मत करना। मिलना तो दूर, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। नहीं, फोन मत कट करिएगा, प्लीज फोन मत कट करिएगा। एक दफा मेरी बात सुनिए, मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। फराज, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं बहुत 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 ज्यादा प्यार करती हूँ आपसे। बस कभी कह नहीं पाई। ये मुझसे एक दफा मिल ले। अगर बाहर नहीं मिल सकते तो आप मेरे घर आ जाए अपने अम्मी अब्बू के साथ। मैं तुम्हारे घर आऊं अपने अम्मी अब्बू को लेकर? क्यों? क्या मतलब फराज, मैं लड़की हूं, मैं हर बात तो नहीं कह सकती ना। ओह हेलो मैडम, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम डॉक्टर के पास जाओ, अपना इलाज करवाओ दिमाग का, मेडिसिन लो कुछ। कल मेरी शादी है तुम्हारी उस दोस्त समीन के साथ। देखो फोन बंद करो और आइंदा मुझे कॉल करने की हिम्मत भी मत करना। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। रोते हैं क्यों पूछे कोई, देके खुशी लूटे कोई। दिल तोड़ा क्यों बेवजह, बिखरे हैं हम 100 दफा। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने। होगा क्या आगे खुदा जानता। इलियास, मुझे बिल्कुल फोर्स ना कीजिएगा। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं किसी कीमत में शादी में नहीं जाऊंगी। हलीमा, मैं इस सिचुएशन को मजीद कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाहता और हाँ, इस वक्त मैं तुमसे झगड़ना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हसवन, आ गया मेरा बेटा।
थैंक गॉड। कैसे हैं आप? माशाल्लाह मैं ठीक हूँ। गुड टू सी यू। सेम हियर। अस्सलाम वालेकुम। अरे इतने खुशी के मौके पे आप इतनी उदास क्यों हैं? ऑल गुड? स्वन बेटा, तुम्हारी माँ मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनी। मुझसे कहती है कि फराज की शादी में नहीं जाएगी। तुम ही समझाओ बेटा प्लीज। मामा, मामा। चुप, कुछ मत कहना, मैं नहीं जाऊंगी। अरे मेरी प्यारी मामा, छोटी छोटी बातों पे आप नाराज हो जाती हैं। अब देखिए शादी है, शादी में तो जाना पड़ेगा ना। नहीं थोड़ी सी देर। नहीं, अच्छा चले, मेरी बात सुनो। क्या हाल हुआ है? हरीम, हरीम बेटा तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? ये कमरे का हाल क्या हुआ है? हरीम तुम ठीक तो हो ना बेटा? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम हो मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाली। अगर तुमने अम्मा को समझाया होता कि मेरे साथ सब ना करे, तो मैं सब कभी ना करती। हाँ, खुद जाती हूँ उस इंसान से मिलने जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ। मुझे नहीं जाने दिया। क्या बोले जा रही हो तुम? किससे बातें कर रही हो? क्या हो गया? तुम इससे मिलने जाना था तुम्हें? क्या हो गया? नहीं समझोगी, तुम जाओ बेटा, तुम जाओ, तुम जाओ, तुम खुशी से बैठो, खुशी समझोगी, बाहर जाओ, नहीं करनी मुझे बात, बाहर जाओ। क्या है गलत क्या सही मैं न जानूं, गलत क्या सही मैं न जानूं, दिल रख दो कदमों में फिर भी न मानूं, जो अब वो करूंगी अब ना ज़माने से मैं करूंगी। यार इसमें लाइक्स क्यों नहीं आए, क्यों नहीं आके दे रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या दोबारा पोस्ट कर। आप कब आए? So good to see you। अभी आया? बैठे ना बैठे। कैसी हो? है बिल्कुल ठीक, आप बताएं। देखो फिट। मैंने सुना है कि तुम शादी पे नहीं जाओगी। नहीं नहीं, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है जाने का। देखो भाई, तुम जाओगी नहीं। असद, ये कहाँ है फराज? बुलाओ उसको। मैं लेके आता जल्दी। जी।
फराज इतनी देर लगा दी बेटा? अम्मी और नीला का है। मैंने उनको दूसरी गाड़ी में भेज दिया। भाई देर हो गई है, जल्दी से बैठो, चलो कम ऑन हरी अप। ड्राइवर चलो भाई। किसका फोन है? जी जी जी, हम रास्ते में। जी अब आप पहुंच के हमारा वेट करें, बस हम आ रहे हैं। जी जी ओके। तुम्हारी वजह से हम लेट हो गए। वहां इब्राहिम भाई बेचारे परेशान हो रहे होंगे। अब किसका फोन है? असमत होगा, इसको भी चैन नहीं है। हेलो हेलो फराज, हाउ आर यू? अब क्या इतना नाराज हो के हेलो भी नहीं बोलोगे? अच्छा मत बोलो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी न्यूज सुनाने वाली हूँ जिसकी वजह से तुम खुशी से मुझे हेलो बोलोगे। मैं और मामा अगले महीने पाकिस्तान आ रहे हैं। मामा ने कहा है वो तुमसे मिलेंगी, अपनी पूरी तसल्ली करेंगी एंड देन शी माइट रिकंसिडर, और फिर हमारी शादी करा देंगी। हेलो फराज, यू देयर? तुम सुन रहे हो ना? मैंने मम्मा को मना लिया है, मैं आ रही हूँ पाकिस्तान। हेलो ड्राइवर जल्दी करो, आगे से सीधे हाथ से लेना, वहां रश कम होगा। हाथ ऊपर करो। ऐसे इसको। वाह, बच्चों कितनी प्यारी लग रही है। अम्मी ये देखें, दोनों में से कौन सी पहनूं? ये तो मैंने पहनी है, लेकिन आप बताएं। लाओ ये दो मुझे। लेकिन मैं ये वाली पहनूं कि ये? तुमने जो पहनी है वो अच्छी लग रही है। अरे मेहंदी, अम्मी मेहंदी नहीं लगाई।
इजाजत है। जी। फराज हाशमी बल्द इलियास हाशमी, आपका निकाह समीन इब्राहिम बिनते इब्राहिम हैदर के साथ बाइवज हक महर 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? इनकार कर दो, हाँ मत बोलना। काजी साहब, आप एक बार फिर पढ़ दें, कंफ्यूज हो गए। फराज हाशमी बल्द इलियास हाशमी, आपका निकाह समीन इब्राहिम बिनते इब्राहिम हैदर के साथ बाइवज हक महर 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? हरीम आपसे मोहब्बत करती है What? और आपसे शादी करना चाहती है। शादी मुझसे? जी, वो आप ही से शादी करना चाहती है और चाहती है आप अपने वालिदैन को भेजें रिश्ते के लिए, और अगर ऐसा ना हुआ तो वो खुदकुशी कर दे। एक्सक्यूज अंदर चलो। हमने कहा हमसे भी फ्रेंडशिप कर लीजिए प्लीज। अच्छा मत बोलो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी न्यूज़ सुनाने वाली हूँ जिसकी वजह से तुम खुशी से मुझे हेलो बोलोगे। मैं और मामा अगले महीने पाकिस्तान आ रहे हैं। मामा ने कहा है वो तुमसे मिलेंगी, अपनी पूरी तसल्ली करेंगी, एंड देन शी माइट रिकंसिडर, और फिर हमारी शादी करा देंगी। हेलो फराज, यू देयर? तुम सुन रहे हो ना? मैंने मामा को मना लिया है, मैं आ रही हूँ पाकिस्तान। बोलना, हाँ नहीं बोलो प्लीज, हाँ नहीं बोलो, हाँ नहीं बोलो। फराज, फराज कौन सा आप जारी रखें। फराज हाशमी बल्द इलियास हाशमी, आपका निकाह समीन इब्राहिम बिनते इब्राहिम हैदर के साथ बाइवज हक महर 1 लाख रुपए सिक्का राजुल वक्त किया जाता है। क्या ये निकाह आपको कबूल है? कबूल है, कबूल है, कबूल है। माशाल्लाह, मुबारक हो। लो बेटा साइन कर दो। ओहो, कहाँ जा रही हो तुम? क्या हुआ? क्या हुआ है? उसने निकाह कर लिया। क्या? उसने जमीन से निकाह कर लिया। फराज ने निकाह कर लिया। रूही फराज ने निकाह कर लिया। हौसले से काम लो। उसने निकाह कर लिया। वो ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो मेरे लिए मनाने गई थी, उसे फराज को मेरे लिए मनाने गई थी, उसने निकाह कर लिया। उसने निकाह कर लिया। हौसले से काम लो। तुमने मना किया उससे? बात की उससे? तो बोलो। मेरा था।
अब आ गई हो तो ऐसे वापस मत जाओ, अपने दिल की भड़ास निकाल कर जाओ। चालाक मक्कार समीर, फराज से तो तुम कुछ नहीं कह सकी, लेकिन उससे तो कह सकती हो ना। प्लीज हरीन जाओ, उसने तुमसे तुम्हारा फराज छीना, तुम्हें बात करनी होगी उससे। हरीम सुन रही हो ना? प्लीज यू हैव टू डू दिस। शादी मुबारक हो बच्चों। बाहर आपकी शादी के छुआरे बट रहे हैं, ले आप भी खाए। बच्चों, अब्बू बहुत खुश हैं। वो फराज भाई के वालिद से गले लगकर खुशी से रो रहे हैं। अम्मी भी बहुत खुश हैं। बस अब आप भी खुश हो जाए ना। जो हुआ उसे भूल जाएं और जो हो रहा है उसे खुशी से कबूल करें। ये तो सेल्फी मोमेंट है भाई, अपना फोन दो। आ जाइए मामा। नहीं आओ, कम ऑन यार, स्माइल। छोटे हो तुम मुझसे, लेकिन मुझसे पहले शादी करके अचानक बड़े बड़े लगने लग गए हो। मुबारक हो यार। मुझे भी तो बैठने दो भाई के पास। हाँ हाँ प्लीज बैठे। मैं तो समझी थी कि तुम इनकार कर दोगे, लेकिन फिर तुमने हाँ बोल दी। क्यों? कर लेते ना थोड़ी सी हिम्मत। भाई कसम से इतनी बुरी शादी कोई भी खुश नहीं था, और सब कुछ कितना बोरिंग था। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि हम आपकी शादी इस तरह करेंगे। और बहुत ही अच्छा हुआ कि मैंने अपने किसी फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं किया। जबरदस्ती की शादी में आकर उन्होंने वैसे ही इंसल्ट फील करना था। खैर, अब तो जो होना था वो हो ही गया। हाय हाय, आजकल के लड़के और लड़कियों की मक्कारियां और चालाकियां। भाई अपने मकसद को हासिल करने के लिए अपनी और अपने माँ बाप की इज्जतों को दांव पे लगा देते हैं। फराज, तू यहाँ क्या कर रहा है? चल यार, सब पूछ रहे हैं यार वहां पर। यार आ रहा हूँ ना, 2 मिनट रुक जा। अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता, तू जा यार। क्या कह रही हो तुम? अरे भाई, इस शादी में जहाँ हम बैठे हैं ना। हाँ हाँ, आपको तो पता नहीं, आपके जाने के बाद लड़की घर से भाग गई थी, रंगे हाथों पकड़े था। क्या कह रही है? अरे तुम्हें सऊदी अरब से आए हुए 2 दिन तो हुए, वरना तो इस कहानी को शहर का बच्चा बच्चा जानता है। अब तुम ही बताओ, इस बदनाम लड़की के इश्तारा टीवी पे चल चुके हों और जो पुलिस और थाने को भुगत चुकी हो, ऐसी बदनाम लड़की को कौन सा शरीफ लड़का शादी करके लेके जाएगा? आपको तो पता नहीं है, जो इसका जो मंगेतर था ना नवाब वाला, वो तक छोड़ के भाग गया इसे। तौबा तौबा, ऐसी लड़की से तो अल्लाह बचाए, अल्लाह किसी दुश्मन को भी ऐसी लड़की ना दे। देखे ना, लड़की की माँ और बहन किसी से सीधे मुंह बात तक भी नहीं कर रहे। सही कह रही हो। वही तो। लेकिन जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। समझो ये शादी एक पर्दा रखने के लिए है। हाय हाय, कैसे बच्चे हैं भाई, क्या दौर आ गया। देखा जो तीर खा के कमी गा की तरफ, अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। दूर रहना मुझसे, दूर रहना तो मुझसे।
तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें यहाँ गले लगाने आई हूँ, तुम्हें मुबारकबाद देने आई हूँ इस सब की? नहीं, मैं तो यहाँ देखने आई हूँ कि मेरी जगह तुम फराज की दुल्हन बनके कितनी बदसूरत लग रही हो। क्या कह रही हो तुम? तुमने तो मार का मारा है समीन इब्राहिम। वाह, इस मासूम सी रोती हुई शक्ल के पीछे मेरा इतना बड़ा दुश्मन छुपा है, मैंने तो सोचा भी नहीं था। सच बताओ, सच बोलो मुझसे, क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ? और ये प्लान कब से कर रही थी तुम? हाँ? कौन सी प्लानिंग? मैंने तो कोई प्लानिंग नहीं की। कोई प्लानिंग नहीं की? जैसे तुम सच धज के दुल्हन बन के खड़ी हो, वैसे तो यही लग रहा है कि बहुत पुरानी प्लानिंग थी तुम्हारी ये। हाँ? मेरी दुनिया उजाड़ के, मुझसे मेरी मोहब्बत छीन के अगर तुम्हें ये लग रहा है ना समीन कि तुमने बहुत बड़ा कोई तीर मार लिया है, बहुत कामयाब हो गई है, तो भूल है तुम्हारी। देखो हरीम, अगर तुम्हें ऐसी सब बातें करनी है ना तो तुम चली जाओ भी यहाँ से। मुझे याद आया, हाँ मुझे याद आया, वो जो आरिफ है तुम्हारा मंगेतर, तुम्हें तो कभी पसंद ही नहीं था ना वो। उसकी शक्ल, उसका बैकवर्ड सोचना, उसके साथ शादी के बाद नवाबशाह शिफ्ट हो जाना, तुम्हें तो ये सब कुछ कभी पसंद नहीं था। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता भी है कि तुम मुझे क्या कुछ बोले जा रही हो। क्यों? बर्दाश्त नहीं हो रहा? सच बोल रही हूँ मैं, और क्या बोल रही हूँ? तुम्हारी मक्कारी और तुम्हारी बदसूरती मैं पहचान चुकी हूँ। फराज मेरा था, सिर्फ मेरा था वो। मैं पागल थी उसके पीछे, तुम जानती थी इस बात को। मैं मर सकती थी उसके लिए, उसके साथ जीना चाहती थी। तुम्हारा मन क्या है वो? कि मैं उसे तुम्हारा रहने नहीं दूंगी। आई समझ? तुम्हें पता है क्या, तुम पागल थी नहीं, तुम पागल हो गई हो। जो दिल चाह रहा है, जो मुंह में आ रहा है बोले जा रही हो। जानती हो तुम्हारी खातिर मैंने क्या कुछ खो दिया है? अपनी इज्जत, अपने माँ बाप की इज्जत, इस दोस्ती की खातिर मैंने सब कुछ दांव पे लगा दिया। आज खड़ी होके तुम मेरी दोस्ती पे शक कर रही हो, सारा इल्जाम मेरे सर पर थोप रही हो। तुम चली जाओ यहाँ से, और एक चीज और याद रखना, फराज तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। जा रही हूं। एक छोटी सी लास्ट बात, तुमने मुझे अंधेरे में रखकर मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है ना, अब वार करने की बारी मेरी है। ये यहाँ क्या कर रही है? किसने बुलाया इसे? मैंने नहीं बुलाया, खुद आई है। हमारी जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी तुम्हें सुकून नहीं मिला रही? मैंने किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की है, अपनी बेटी से पूछे, इसने बर्बाद किया है। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी वजह से जिस अजियत से हम लोग गुजरे हैं ना, हमारा दिल जानता है सिर्फ। इसकी शादी है आज, इससे पहले कि सारे मेहमानों के सामने मैं तुम्हें धक्के देके बाहर निकालूं ना, निकलो यहां से, निकलो। चली जाऊंगी मैं। दफा हो जाओ यहां से। ये तुम्हारी दोस्त कभी भी नहीं थी। अब क्यों दिल जला रहे हो? उसी वक्त इनकार क्यों नहीं कर दिया? यहाँ क्या कर रही हो? तुम होती कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाली?
मैं वही बदनसीब हूँ जिसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे धोखा दिया और उससे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को छीन लिया। बदनसीब तुम नहीं, बदनसीब तो हम हैं, जो तुम्हारी वजह से पूरी दुनिया में हमारा तमाशा बन गया। तमाशा बना नहीं है फराज, तमाशा बनाया गया। हाँ, ये सब उस ज़मीन ने जानबूझ के किया है। मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। वो जितनी मासूम दिखती है ना, उतनी है नहीं। हाँ, उसने ये सब ड्रामा किया तुम्हें फांसने के लिए। तुम्हें पता है, मैं बताती हूँ, तुम्हें पता है उसकी मंगनी हुई थी। हाँ, और वो अपने मंगेतर से नफरत करती थी हमेशा से, उससे जान छुड़वाना चाहती थी और अपने अब्बू को तो ये सब कह नहीं सकती थी, इसलिए उसने ये सब। और तुम देखो, इसलिए तो उसने मुझे इनवाइट भी नहीं किया शादी में। वो तो मुझे किसी से पता चल गया तो मैं यहाँ पहुंच गई। और मैं अभी समीन और उसकी अम्मी के पास गई ना, जब उनको सच्चाई का आईना दिखाने के लिए, तो उन्होंने मुझे जलील करके निकाल दिया। तो उस दिन तुमने समीन को नहीं भेजा था मेरे पास? नहीं, मैं क्यों भेजूंगी? खुद बताओ, मैंने नहीं भेजा उसे। मुझे तो खबर तक नहीं होने दी उसने इस बात की। वो, मुझे लगता है वो तुमसे ताल्लुकात बढ़ाना चाहती थी, इसलिए ये सब ड्रामा किया उसने। फराज, is everything okay? All good? Yeah. All good. तुम्हारी रुखसती का वक्त आ गया है समीन। अब अगर तुम अपने अब्बू को जीता हुआ देखना चाहते हो ना, तो तुम्हें ये रिश्ता हर हाल में निभाना है, और ऐसे निभाना है कि तुम्हारे ससुराल से शिकायत का एक लफ्ज भी हमें सुनाई ना दे। भरोसा है मुझे तुम पे, यकीन है कि अपने माँ बाप को किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होने दोगी तुम। रो नहीं, रो नहीं, रो नहीं। अब वो कहाँ है? मैं उनसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। आ रहे हैं वो। सुनो, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारी जो सास है, उनका रवैया देख के मुझे अंदाजा हुआ है कि खुश नहीं है इस शादी से, और मुझे नहीं लगता कि वो आसानी से तुम्हें कबूल करेंगी। तो लेकिन तुम्हें उन्हें हर हाल में खुश रखना है। ये शादी तुम्हारे अब्बू और फराज के वालिद की वजह से मुमकिन हुई है। मुझसे वादा करो कि तुम कोई छोटी सी भी गलती नहीं करोगे समीर। मैं वादा करती हूँ, मेरी वजह से आपको और अब्बू को अब कोई तकलीफ नहीं होगी कभी भी। जीती रहो। अब्बू मुझे अभी भी माफ नहीं करेंगे, मैं तो जा रही हूँ। अब तो माफ कर दे।
तुम्हारे अब्बू को मैंने बड़ी मुश्किल से राजी किया समीन। तुम्हारे सर पे हाथ रखकर बिल्कुल वैसे ही रुखसत करेंगे जैसे बेटियों को रुखसत किया जाता है, लेकिन इससे ज्यादा की तवक्कुम मत रखना। बस याद रखना कि हमारे घर की इज्जत अब तुम्हारे हाथ में, हमें मजीद रुसवा नहीं करवाना। मेरी वजह से अब आप तो कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे। आप जैसे कह रही हैं मैं वैसे ही करूंगी। बेटे जाओ अपने अब्बू को बुला के। माफ कर दे, एक बार अपनी नादान बेटी को माफ कर दे। मैं कभी भी आपको दुख नहीं पहुंचाऊंगी, कभी भी नहीं। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया दिल को यूं बहलाना। रोते हैं क्यों पूछे कोई, देके खुशी लूटे कोई। दिल तोड़ा क्यों बेवजह, बिखरे हैं हम 100 दफा। झूठे सब अफसाने, अपने सब बेगाने। होगा क्या आगे खुदा जानता। छोड़ दिया तेरी गली जाना, छोड़ दिया